शामिल कर लिया और प्लान बनाया कि वो लोग मिलकर जो को सिर्फ चोरी के लिए बाहर निकालेंगे और फिर किसी के भी पता चलने से पहले उसे वापस जेल पहुंचा देंगे। अब उसे जेल से निकालने के लिए क्लाइड ने जानबूझकर एक स्टोर में गाड़ी घुसा दी और सजा के तौर पर उसी जेल में जा पहुंचा। अब प्लान के मुताबिक उन्हें जो और क्लाइड को जेल से निकालना होगा और बाद में बड़ी सफाई से वापस भी पहुंचाना होगा। फिर सैम और फिश ने लॉकर में काम कर रही एक औरत को चकमा देकर रेस ट्रैक की ट्यूब सिस्टम में रंग बिरंगे कॉकरोच डाल दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी ट्यूब पैसों तक जाती है। उधर जब जिमी चोरी के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसकी मुलाकात सिल्विया नाम की एक लड़की से हुई जो स्कूल टाइम में उसके साथ पढ़ती थी। जिमी के चेहरे पर चोट का निशान देखकर सिल्विया ने उसे टेटनस का इंजेक्शन दिया। असल में वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो अमीरों के दान की मदद से लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती। खैर इसके बाद जिमी रेस ट्रैक के नीचे मौजूद उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा जहां वो काम करता था। वहां उसने बड़ी चालाकी से नीचे का नक्शा चुरा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बॉस ने बताया कि यहाँ मरम्मत का काम एक हफ्ता पहले ही खत्म हो जाएगा। अब मजबूरन उन्हें अपनी चोरी को भी एक हफ्ता पहले ही अंजाम देना होगा। आखिरकार चोरी का दिन भी आ गया और प्लान के मुताबिक जेल में जो ने बीमार होने का नाटक किया जिससे उसे क्लिनिक में भेज दिया गया। वहाँ जब उसे हल्का होने जाना था तो क्लाइड वहाँ आकर उसकी मदद करने के बहाने उसे ले गया। उधर जो के ऑर्डर्स के मुताबिक जेल में कैदियों ने आपस में हाथापाई शुरू कर दी जिससे वार्डन को अलार्म बजाकर सारे दरवाजे बंद करने पड़े। वहीं सब दरवाजे बंद होने पर जो और क्लाइड क्लिनिक में मौजूद एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छिप गए जिसका जेल में रोज का आना जाना था। इसके बाद जैसे ही वो ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रुका तो मेली तुरंत उसे वहाँ से भगाकर सीधा नेस्कार पर ले आई। वहीं फिश और सैम ने रेस ट्रैक की जनरेटर में धमाका कर दिया जिससे सारी कार्ड मशीन्स खराब हो गई और अब सारी स्टॉल्स पर सिर्फ कैश चल रहा था। फिर वैसा ही हुआ जैसा जिमी चाहता था और बहुत तेजी से सारे पैसे लॉकर की तरफ भेजे जाने लगे। अब उनका काम था लॉकर में धमाका करना जिससे वो पैसे निकाल सकें और इसके लिए जो ने बच्चों की टॉफीज में ब्लीच और नमक मिलाकर बॉम्ब बनाया था। वो इसे पाइप के जरिए लॉकर तक पहुंचाकर धमाका करना चाहता था, लेकिन जिमी और क्लाइड तो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर टॉफी से बॉम्ब कैसे बन सकता है। इसके बाद जो ने सारा काम रोककर सबसे पहले उन्हें केमिकल फॉर्मूले समझाए जिनसे टॉफी में धमाका किया जा सकता है। आखिरकार उसने डब्बा पाइप में डाल दिया, लेकिन वो लॉकर तक पहुंचकर फटा ही नहीं, बल्कि वो तो तेजी से वापस आकर सीधा क्लाइड की छाती पर आ गिरा। असल में जो ने उसका ढक्कन काफी जोर से बंद कर दिया था, इसी चक्कर में धमाका नहीं हुआ। अब उसने ढक्कन को थोड़ा ढीला किया और फिर वापस पाइप में डाल दिया। जैसे ही वो ट्यूब के आखिर में पहुंचा तो एक जोरदार धमाका हुआ और पाइप का ढक्कन टूट गया। इसके बाद उन्होंने पाइप की शुरुआत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे लॉकर के सारे पैसों को खींचकर पाइप में लाया जा सके। धीरे धीरे उन्होंने सारे पैसे खींचकर लिफाफों में भरने शुरू कर दिए, लेकिन तभी धमाके से जो धुआं हुआ था वो उड़कर पाइप से वापस स्टॉल्स में जाने लगा। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी जांच करने नीचे आ गए। उन्होंने देखा कि अर्ल नाम का आदमी वहाँ बीड़ी फूंक रहा था और गार्ड्स उसे डांट कर वापस चले गए। असल में ये भी जिमी का ही बैठाया हुआ एक आदमी था। उधर तब तक जिमी की टीम कचरे के लिफाफों में पैसे भर चुकी थी और दूसरी ओर सैम और फिश ट्रक लेकर एकदम तैयार खड़े थे, लेकिन अचानक वो एक बंद लोहे के दरवाजे पर फंस गए। आखिरकार जिमी ने वहां पहुंचकर किसी तरह दरवाजा खोला और उन्हें आगे पहुंचाया। फिर उन्होंने सारे लिफाफे ट्रक में डाल दिए, लेकिन बाहर निकलने से पहले न जाने कैसे मैक्स वहाँ आ गया। मैक्स नेस्कार में एक टीम का मालिक था और वो क्लाइड को देखते ही पहचान गया, लेकिन क्लाइड ने एक बार फिर उसकी